हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुस्कान, चमकी और दीपा तीनों लोग खड़े होते हैं। अम्मा तीनों छोरियों से कहती हैं कि मालिक आ रहे हैं, तुम तीनों उनके पैरों में गिर जाना और माफ़ी मांग लेना। मालिक आकर के बैठते हैं तो उन छोरियों को वहीं रोकते हैं, और मालिक आकर के बैठेंगे और टेबल पे पैर रखते हैं। तो फिर मुस्कान और बाकी की लड़कियां माफ़ी मांगने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो वहीं रोक देते हैं। मुस्कान से कहते हैं, तुझे बड़ा पढ़ने का शौक था ना, तू कहती थी शर्त रखने का। क्या शर्त रखी थी? पढ़ने के लिए कि कोई तुझे टोकेगा नहीं। ठीक है, अब तुम तीनों स्कूल जाओगे। अब इंदर और कुलदीप दोनों आपस में बहस करने लगते हैं कि हम छोड़ने जाएंगे हम। इधर लाखन देख रहा होता है कि मालिक यह क्या कह रहे हैं, और फिर इतने में वो कहते हैं, मालिक कहते हैं कि लाओ वो बैग लाओ, और बैग मंगवाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें पता क्या है, इसमें कपड़े हैं, तुम लोग ये वाले कपड़े पहन कर के जाओगे। अम्मा जी कहती हैं पर मालिक, लेकिन मालिक उन्हें बोलने नहीं देते हैं। और मुस्कान वहाँ पर, अब वो बैग फेंकते हैं तो मुस्कान वो बैग उठाती है और कपड़े निकाल कर देखती है, और मालिक को वो देखने लगती है। तो मालिक कहते हैं, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम स्कर्ट जीन्स जो पहनना चाहो तुम लोग पहनो, लड़कियों को सब अधिकार मिलने चाहिए। तो अब तुम लोग ये कपड़े पहन कर कॉलेज जाओगे। तो अम्मा जी कहती हैं कि मालिक, जे छोरियाँ घर पे तो घूंघट करती हैं और बाहर जे ऐसे कपड़ा पहन करके जाएंगी। तो मालिक कहते हैं कि हाँ। और फिर आप देखेंगे, मालिक कहते हैं कि विधानगढ़ के लड़के जब तुम लोगों को कॉलेज में देखेंगे तो फिर तुम लोग देखना कि क्या होता है, तुम तीन छोरियां और बाकी के लड़के। मालिक कहते हैं कि जाओ जाकर के तैयार हो जाओ। और मालिक उन लड़कियों को तैयार होने के लिए बोलते हैं, कहते हैं लाखन से, लाखन तू बड़ा बचाने वाला बनता है, तू अब बचा ले जाकर मुस्कान को विधानगढ़ के कॉलेज के लड़कों से। अब लाखन की तरफ मुस्कान देखती है। फिर इधर आप देखेंगे कि हुकुम के घर पे बंटी और बुआ जी आए हैं, और आप देखेंगे बंटी और बुआ जी को हुकुम घर ले आते हैं। लाखन के बारे में पूछताछ करते हैं और उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर लाखन को यहाँ पर क्यों भेजा, वो यहाँ पर क्यों आया है, किस लिए आया है। तो बुआ जी के मुंह से निकल जाता है कि लाखन ने अपने बाप को मार दिया है इसलिए। हुकुम कहता है क्या क्या, लेकिन वो तो कह रहा था उसका कोई परिवार नहीं है। तो फिर आप देखेंगे बंटी बात को संभाल लेता है। हुकुम बहुत सारी बातें पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर बंटी और बुआ जी दोनों लोग चुप हो जाते हैं। बुआ जी कहती हैं कि हमें जाने दीजिए, लेकिन हुकुम उन्हें जाने नहीं देते हैं। हुकुम उनको वहीं पर रोक कर रखते हैं। हुकुम और लाखन के बारे में पूछना चाहते हैं, लेकिन बुआ जी रोकती हैं। बुआ जी रौनक के लिए रौनक कहती हैं तो फिर एकदम चुप हो जाती हैं। इधर आप देखेंगे कि हनमत से पता चलता है कि कॉलेज का हालात कैसे सुधारें, कैसे मुस्कान और चमकी दीपा को वहाँ के लड़कों से बचाएं, फिर वो लोग सोच रहे होते हैं। फिर इतने में आप देखेंगे कि बंटी का फ़ोन आ जाता है बुआ जी का रौनक के पास में। वो बताती हैं कि वो विधानगढ़ में हुकुम के घर पर है। और फिर तुरंत रौनक फ़ोन काट देता है, और फिर वो सोचता है कि अब ये दोनों यहाँ पर क्यों आ गए हैं, यहाँ पर नहीं आने की क्या ज़रूरत थी। और हनमत को लेकर के बात करता है रौनक। रौनक कहता है कि अब पहले कॉलेज देखते हैं, क्योंकि हनमत कहता है कि मुस्कान भाभी पहले है, उन लोगों को तो हम निकाल लेंगे वहाँ से। तो रौनक कहता है कि ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि घर पर इंदर और कुलदीप उन दोनों को छोड़ने की बात करता है कि स्कूल उन्हें हम छोड़ाएंगे, और उनकी आपस में बहस हो जाती है। मालिक कहते हैं कि तुम चुप रहो, और उन लोगों को चुप कर देते हैं। और फिर आप देखेंगे कि फिर तीनों लड़कियां तैयार होकर के नीचे आती हैं, सभी की नज़र उन पर होती है। इंदर और कुलदीप उनको देख रहे होते हैं, और मालिक देखते हैं और कि तीनों लड़कियां वही कपड़े पहन करके आ जाती हैं और बहुत शर्मा रही होती है। मुस्कान कहती है कि मालिक, आपको मेरे साथ जो करना है वो करिए, पर दीपा और चमकी को छोड़ दीजिए, इनको माफ़ कर दीजिए, इनको कुछ भी मत करिए। लेकिन मालिक कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है, तुम्हारे साथ इन लोगों को भी पिसना ही पड़ेगा। और फिर उन दोनों से कहते हैं कि तुम लोग चलो, अब तुम लोगों को हम लेकर के चलेंगे। मुस्कान इधर उधर देखती है, वो सोचती है कहाँ है रौनक जी, आप कहाँ चले गए, अब कैसे वहाँ पर जाएंगे, आप बचाइए प्लीज़ रौनक जी। और चारों तरफ ढूंढ रही होती है, लेकिन वो लाखन नहीं दिखता है। इधर मालिक कहते हैं कि अब तुझे कॉलेज के लड़कों से लाखन भी नहीं बचा पाएगा। इधर आप देखेंगे लाखन कॉलेज में पहुंच जाता है, कॉलेज के लड़कों के बीच में, और वहाँ पर हनमत से बात कर रहा होता है कि कॉलेज में 3 लड़कियाँ आ रही हैं विधानगढ़ से। और फिर आप देखेंगे कि फिर वहाँ पर बताते हैं कि वो लड़कियाँ अपनी मर्जी से लड़के चुनेंगी और अपने साथ ले जाएंगी। इतना कहता है तो
फिर आप देखेंगे वहाँ पर कि विधानगढ़ के लड़के होते हैं और वहाँ पर आप देखेंगे देवीनंद का एक लड़का पिटा होता है, आपस में लड़ाई होने लगती है। तो रौनक कहता है कि चलो चलो तुम लोग मेरे साथ चलो, हम लोग देवीनंद जा कर के मारेंगे। और आप देखेंगे वो सबको ले जा वहाँ से लिए जाता है इधर। फिर रौनक कहता है हनुमत से चलो, ये कॉलेज वाली तो मुसीबत टली, अब देखना है बुआ जी को। और हनुमत कहता है हम भी चलते हैं, लेकिन रौनक मना करता है कि नहीं हनुमत तुम मत जाना। और फिर वो कहता है मैं जाता हूँ, तुम कॉलेज का ध्यान रखना। इधर हनुमत कॉलेज में होता है और इधर आप देखेंगे विधानगढ़ महाविद्यालय में मारपीट चल रही होती है। और वहाँ पर मालिक आ जाते हैं तीनों लड़कियों को लेकर के। वो देखते हैं कि विधानगढ़ में जो कॉलेज है वहाँ पे देवीनंद और विधानगढ़ के दोनों के कॉलेज के बच्चे हैं वो लड़ रहे होते हैं, मारतोड़ मच रही थी। अंदर से प्रिंसिपल भागे भागे आते हैं, मालिक उन्हें बुलाते हैं यहाँ आइए। वो पूछते हैं, कहते हैं प्रिंसिपल कहते हैं मालिक आप यहाँ से जाइए, यहाँ पे लड़ाई हो गई है, दंगा हो गया है, हमने ये कॉलेज भी बंद कर दिया है। तो मुस्कान ये सुनकर खुश हो जाती है। मालिक देखते हैं, मन में सोचते हैं कि वाह रे लाखन, बहुत खूब खेल खेला है तूने। और फिर आप देखेंगे इधर कि हुकुम के घर पहुंच जाता है लाखन और वहाँ पर वो बुआ जी खड़ी होती है, बुआ जी और बंटी दोनों लोग खड़े होते हैं। लाखन पहुंच जाता है वहाँ पर और बुआ जी दूर से ही आशीर्वाद देती हैं। फिर इधर हुकुम कहता है लाखन से कि ये लाखन तू ये बता कि ये तुम्हारी कौन है, और तू तो कह रहा था कि तेरा कोई परिवार नहीं है। तो वो बताता है कि जब दिल से निकाल दिया हो तो फिर परिवार कैसा। तो फिर वो कहता है रुको। फिर हुकुम पूछते हैं जे तुमने हाथ में दस्ताने क्यों पहने हैं। तो बताता पता नहीं आपको, बुआ जी ने बताया नहीं, इनको छूत की बीमारी है। बुआ जी ये सुन करके हैरान हो जाती है कि उन्हें छूत की बीमारी है। तो लाखन कहता है कि इन्हें कोई भी छूता नहीं है, आप लोगों ने छुआ तो नहीं किसी ने, कोई इन्होंने तो नहीं किसी को छुआ। और फिर बुआ जी कहती लाखन ये क्या कह रहा है। तो वो कहते हैं अरे तुम पता है एक नंदू नाम का लड़का था जो उनकी सेवा करता था, वो उनकी सेवा करते ही करते भगवान को प्यारा हो गया। अब हुकुम डर जाते हैं और कहते हैं जाओ जाओ यहाँ से निकलो, उन दोनों को वहाँ से निकालने लगते हैं। वो कहते हैं बाहर जाओ, हुकुम वहाँ से निकाल देते हैं। और फिर इधर आप देखेंगे कि मालिक मुस्कान और चमकी दीपा को वहीं पर रखते हैं और वो मन में सोचते हैं क्या करें। और फिर तुरंत वो अपनी बंदूक निकालते हैं, अपनी रिवॉल्वर निकाल करके फायर करते हैं। जैसे ही फायर करते हैं सारे लड़के लड़ाई बंद कर देते हैं, खड़े हो जाते हैं। और फिर मालिक कहते हैं विधानगढ़ के लड़के और देवीनंद के लड़के अलग खड़े हो जाएं। फिर वो खड़े हो जाते हैं। फिर मालिक कहते हैं देवीनंद के लड़के अपने गांव वापस जाएं, उन्हें भेज दिया जाता है। विधानगढ़ के लड़के खड़े होते हैं, उनसे कहते हैं कि आपके लिए कॉलेज खुला है, आप ये कॉलेज में अटेंड करिए, आपके साथ 3 लड़कियां पढ़ने आ रही हैं। और फिर मुस्कान, चमकी और दीपा तीनों को मालिक बाहर निकालते हैं, हाथ पकड़ के खींचते हैं कस के और निकाल करके बाहर खड़ा कर देते हैं। मुस्कान देखती है मालिक की तरफ और फिर वो सोचने लगती है। वो कहते हैं कि जाओ, और वो तीनों लोग जाती हैं। विधानगढ़ के लड़के देख कर के बड़े खुश होते हैं कि अरे वाह, ये तीनों चोरियां हमारे साथ पड़ेंगी। और वो तीनों डर डर के जा रही होती है। तो मुस्कान कहती है दीपा और चमकी से तुम लोग डरना नहीं, ये लोग कुछ भी कहें कुछ भी बोलना मत, बिल्कुल चुप रहना और साथ में रहना, अलग अलग मत रहना और साथ साथ चलो। मुस्कान, चमकी, दीपा तीनों लोग डर डर के जा रहे होते हैं। लड़के आगे चल कर के उन तीनों लड़कियों को घेर लेते हैं। और फिर मुस्कान कहती है कि ये क्या तरीका है। तो फिर वो कहते हैं कि अरे तुम तीनों हमारे साथ पढ़ने आई हो, ये चश्मे वाली तो पढ़ाकू लगती है, ऐसा कर तू हमें पढ़ा दे। और फिर आप देखेंगे कि तीनों बहुत डरी हुई होती हैं। इधर मुस्कान भी वहीं पर खड़ी होती है। दीपा की भी हालत बहुत ख़राब होती है, दीपा पर भी कमेंट पास करते हैं। इधर मालिक प्रिंसिपल को बुलाकर अपनी बातें समझा देते हैं कि प्रिंसिपल को क्या करना है। फिर वो तीनों लड़कियां घेरे के बीच में होती हैं तो प्रिंसिपल उन तीनों को वहाँ से निकालते हैं और फिर मुस्कान से कहते हैं कि आप मेरे ऑफिस में आकर मिलिए। तो फिर मुस्कान कहती है सर मैं, तो वो कहते हैं आइए कुछ काम है। और दीपा और चमकी से कहते हैं आप लोग क्लासरूम में जाइए। फिर वो कहते हैं ठीक है। दीपा चमकी से कहती है ठीक है तुम लोग जाओ। इधर रौनक अब बंटी और बुआ जी को ले आता है। वो ये कहती हैं कि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी के पेपर हैं भैया के बाद ये तेरे इस पे साइन चाहिए थे, वरना ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी और तेरे बाद ये बंटी को तब भी मिल जाएगी। तो रौनक कहता है हम ये बिल्कुल भी साइन नहीं करेंगे, वरना तुम लोग माँ को बहुत परेशान करोगे, और जाओ यहाँ से, अब तुम लोग जाओ। फिर उन लोगों को ज़बरदस्ती बस में बिठा देते हैं और कहता है कि चलो अब ये बला भी टली। और फिर इधर आप देखेंगे मुस्कान कॉलेज में प्रिंसिपल के साथ बैठी होती है। वो ये कहती है कि सर हमें क्लासरूम में कहीं कोने में बिठा दीजिए, हम पूरा दिन काटेंगे और फिर हम शाम को चले जाएंगे। प्रिंसिपल कहते हैं रुक जाइए, अपने कॉलेज के पीओ को बुलाते हैं और मुस्कान के लिए चाय मंगवाते हैं।
और मुस्कान के लिए चाय आ जाती है और फिर मुस्कान चाय पीने लगती है। इधर आप देखेंगे कि मालिक वहीं खड़े होते हैं। इतने में वहाँ पर गाड़ी से हनमत आता है, तो मालिक हनमत को अपनी तरफ बुला लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा, तो तू आया है यहाँ पर अपने दोस्त के लिए, जा अपने दोस्त लाखन से कह दे कि अब मुस्कान को तू वो ही देखे कि कॉलेज के लड़के कैसे अंदर से लेकर के आते हैं। और तुरंत हनुमत फ़ोन कर देता है रौनक को। रौनक से कहता है कि भैया जी ऐसे ऐसे मालिक ने यहाँ पर किया है और आप जल्दी आ जाइए। रौनक कहता है कि तुम रुको, हम अभी आते हैं, तुम वहाँ से कहीं जाना नहीं। इधर मालिक ये देखकर खुश होते हैं कि चलो अब लाखन आ रहा है, वो खुद देखेगा। मालिक अपने प्लान के अनुसार